अलायंस बनता है या तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस के आधार पर या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस के आधार पर। आपकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस किसके साथ ज़्यादा मिलती है, सपा से या बसपा से या कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस को तो हमने खुदाफिज कहकर बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, और सवाल ही पैदा नहीं होता कांग्रेस के साथ जाने का। अब उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में या समाजवादी है या बहुजन समाज पार्टी बहन जी की पार्टी है, तो अब देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अगर आप, मैंने आपसे पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बात की। मैं देखिए, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बात तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आज के माहौल में ये कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार मिले जो 5 साल में जो मिस गवर्नेंस हुआ है, जो 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हुई है, गरीब परेशान हुआ है, वो दोबारा उनको वो ना मिले। वो ऑब्जेक्टिव और वही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आगे देखिए किससे अलायंस होगा, कौन सी पार्टी हमसे करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हम तो कह रहे हैं हम तैयार हैं अलायंस के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अभी आपने जिक्र किया कम्युनलिज्म का, कौन ज़्यादा सेक्युलर है, ओवैसी साहब, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मायावती जी बहन जी जिनको कहते हैं हम लोग, कौन ज़्यादा सेक्युलर है? ये कैसे डिफाइन होगा? अब देखिए, सेकुलरिज्म 2 किस्म का है भारत में, अनफॉर्चुनेटली। प्लीज़ बताइए। एक तो संविधान में सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। तो जो संविधान के सेकुलरिज्म है हम उसके लिए तैयार है। ये तो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हो जाता है ना कि आप मेरे साथ आए तो सेकुलर हैं, अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो ये कम्युनल हो गए। तो हमको बड़ा हमारी लड़ाई इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। अब फर्ज करिए हमारा किसी, इसमें आप अपना नाम भी ले रहे हैं? नहीं, सुनिए भाई, मैं कोई दूध का धुलावा नहीं हूँ, मैं कोई ना मैं दावा भी करता हूँ कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को दुनिया से छुपा के रखा है। क्या बात? नहीं, मेरा ए पार्टी से अलायंस हो गया तो वाई पार्टी बोली कि कम्युनल है, ये तो उनसे कर लिया है बातचीत, तो ये तो चलता रहेगा। बट अलायंस किससे होगा, देखिए थोड़ा टाइम दीजिए, मालूम हो जाएगा। क्योंकि आप मुस्लिम वोट्स, जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट्स का डिवीज़न होता है और उस डिवीज़न से आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, आरोप, कि आप बीजेपी की बी टीम है क्योंकि आपने मुस्लिम वोट को यूनाइट ही नहीं होने दिया। नहीं, एक बात सुनिए, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये इसमें कोई, इस इल्ज़ाम में कोई बुनियादी नहीं है। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनमें पॉलिटिकल उनकी इनकैपेसिटी को, उनकी नाअहली को, उनकी बेवकूफ़ी का इजहार करता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन में जहाँ कहीं मुस्लिम इलाके में जाते थे कहते कि ओवैसी को वोट मत दो वरना शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। आज आप शिवसेना के गोद में बैठे हैं, उद्धव ठाकरे को आपने चीफ लेकिन बिहार का एक एग्जांपल मैं आ रहा हूँ बिहार में हमने सबसे अपील की, राजद के एमपीज को लोकसभा में मैंने जाकर पर्सनली सेंट्रल से कहा, एक नहीं 2 मरतबा कि सर अलायंस करिए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान ने किशनगंज से लेकर पटना 2 मरतबा गए, राजद के स्टेट लीडर से मिले, मुस्लिम उलेमाओं से मिले कि भाई अलायंस करवा दीजिए। अच्छा, अब आइए, क्या आप ये हिंट कर रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती जी? नहीं, मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में हमने कुशवाहा साहब से अलायंस किया, बीएसपी भी साथ थी उसमें, अच्छा, हम जब लड़े हमारे 5 जीते, 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। 9 सीट पर यह कोalition कामयाब हुआ कांग्रेस का, राजद का। 6 सीट पर एनडीए कामयाब हुई, और वो 9 और ये 6 जितने हमने वोट लिए उससे डबल मेजॉरिटी से जीते। तो भैया कहाँ का इल्ज़ाम? बिहार में हम एक पार्लियामेंट की 1 सीट लड़ते किशनगंज की, तीसरे नंबर पर आते हैं, 3 लाख वोट अख्तर उल ईमान लेते हैं। माँ बाकी जगह पर आप क्यों नहीं जीत पाए? हम तो नहीं लड़े ना। क्या वजह है, लोग आपको क्यों वोट दे रहे हैं? आपका अहम सवाल है कि वोट क्यों दें। देखिए, ये एक चेंज है मुसलमानों में जो ये पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं। ये तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि मुसलमान को सिर्फ एक मुशायरा दे दो, एक किसी दरगाह के उर्स में फूल का हार चढ़ा दो, इफ्तार की दावत में इसके चले जाओ, रोज़ा वो रहता है, खजूर हम खा लो, और ईद के दिन जाकर उससे शीर खुरमा पी लो, बस इतना ही काम है।
ये नहीं है। जिस तरह हर कास्ट के तो एस्पिरेशन, आपने जिक्र मुसलमान का किया, हिंदू का नहीं किया अभी। नहीं सुनिए आपको सिर्फ मुसलमान वोट मैं दे रहे आपको बता रहा हूँ, मैं एक मिनट, जिस तरह हर कास्ट के होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ के भी एस्पिरेशंस हैं। क्या आप और हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत में 35 साल से कम उम्र लोगों की आबादी 60% की है, 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 11 करोड़ तो नौजवान बच्चे हैं। लेकिन देखिए तो और सुनिए, और साहब, हमारे इस मैं आ discussion रहा हूं, में- मैं आपका सवाल मुकम्मल कर रहा हूं, आपका सवाल। और हमारा स्लोगन ये है कि मुसलमान, दलित और जो वंचित समाज है उनको साथ आना बेहद ज़रूरी है। वो हमने बिहार में किया, मुझे खुशी भी है और किसी हद तक थोड़ा अफसोस भी है कि विश्वास हमारे साथ नहीं है। मगर वो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ वो बहुत लेकिन देखिए, आपने अपने ठीक है, सवाल में ठीक ये है। पूछा था कि मुसलमान क्यों वोट, उसका जवाब आप दे एक रहा हूं। यंग पॉलिटिशियन हैं, इस देश के एवरेज पॉलिटिशियंस जो हैं उसमें काफ़ी ऊपर आते हैं पढ़े लिखाई के लिहाज से। आप एक लीडरशिप, आपका रोल काफ़ी पुराना रहा है और आप मास लीडर हैं। तो खाली मुसलमान तक ही क्यों, पूरा देश आपको क्यों ना करे? मैं उसको आप अपील कर रहे हैं, उसका फोकस कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, वो सही भी है। और मैं जो उसके लिए आप क्या प्लान? नहीं, देखिए, औरंगाबाद की सीट के हमसे मुस्लिम वोट से जीते। क्या बिहार के सीमांचल की जो 5 असेंबली सीट थी सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों ने हमको वोट दिया? गलत बात है। एक और सीट है जहां पर मेरा कॉर्पोरेटर राजमोहन तीसरी मर्तबा कॉर्पोरेटर बना है। कि मेरी पार्लियामेंट सेगमेंट में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी कारवान में, वहां पर हमारा यादव भाई जीता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब ओवैसी साहब खड़े हों तो उनको उस चश्मे से ना देखा जाए जिसमें शीशे सिर्फ मुसलमान शब्द के लगे हों? हर चश्मे, हर शीशे से नहीं, आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए। आप अपने दिल की आंख से देखिए, मैं कह रहा हूं। आप अपने, तो मुझे एक बात बताइए, देखिए, ये दिल की आंख बंगाल में क्यों नहीं दिखी? पहला इलेक्शन था, हम सिर्फ 6 सीट पर लड़े। हमको संगठन को मजबूत करना है और यकीनन काम। देखिए, मैं समझता हूं कि कांशीराम जी ने जो बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। तो हम लड़े हैं, नहीं मिली कामयाबी, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। अच्छा, लेकिन ये अभी खबर आ रही है, शौकत अली साहब के हवाले से ही आ रही है कि जो आप लोग यूपी में करवा रहे हैं उसमें वफादारी का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ है, लॉयल्टी कुछ उसमें है कि अगर आप हम आपको टिकट नहीं देते हैं तो उसके बाद भी आप हमारी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये देखिए, ये अगर शौकत साहब कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर कम है ना। ट्रस्ट फैक्टर का सवाल नहीं, आप अपना कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ जबान से कह रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि चलो मैं लिख के भी देता हूँ। तो बुरी बात क्या है उसमें? भाई आप जरूरी है आज? नहीं, देखिए, आप एक टीवी चैनल को काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ता है ना। तो ठीक है, ये कमिटमेंट है और लोग खुशी से कर रहे हैं। और देखिए, एंड ऑफ द डे तो ये कोई आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, क्या वजह है कि कांग्रेस के टारगेट पर आप हमेशा रहते हैं? अभी हाल फिलहाल जो एक स्टेटमेंट आया जो कि थोड़ा सा नर्विंग था हम लोगों के लिए, मीडिया में मसाला हो सकता है लेकिन आज के दौर में ऐसा स्टेटमेंट शायद बहुत शोभनीय नहीं है। आपकी तुलना जिन्ना से कर दी गई, दिग्विजय सिंह साहब ने कर दिया, आपने भी उसका जवाब दिया। कांग्रेस के लिए आप इतने अनटचेबल क्यों हैं? देखिए, आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों रहते हैं? देखिए, ये दिग्विजय सिंह साहब जो है ना, ये माशाल्लाह ऐसे हैं कि जहाँ कहीं जाते कांग्रेस की नैया को डुबाते हैं। तेलंगाना हमारे मुखालिफत की बात भी आपने बनाया, दिग्विजय जिम्मेदार थे। अब माशाल्लाह वहाँ से टीआरएस 2 इलेक्शन जीत गई। गोवा में थे, रात में होटल में सो रहे थे, नितिन गडकरी ने गवर्नमेंट बना दी। आप लड़ते हैं इलेक्शन एक टेरर एक्यूज के खिलाफ, आप हार जाते हैं। मध्य प्रदेश आपकी सरकार बनती है, सिंधिया बीजेपी में कूद जाते हैं, आप सोते रहते हैं। तो क्या ये सब क्या मुझसे कनेक्शन है? ये सब मुझसे कनेक्शन है? मेरा क्या कनेक्शन है, सब बताइए। यही तो इनका एरोगेंस है, ये तो इनका गुरूर है कि इनकी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कांग्रेसियों की कि नीचे नहीं देख सकते कि उनमें क्या खामी है, मेहनत नहीं करना चाहते और इल्जाम लगा दो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।